हेलो, तो जय हिंद साथियों। आप लोग कैसे हैं? स्वागत करता हूं आपको इस जीके जीएस के नए वीडियो में। आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ 40 जीके जीएस का क्वेश्चन है जो आपके हाल फिलहाल के एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सूची में शामिल होने वाले पहली कन्नड़ पुस्तक हार्ट किसके द्वारा लिखी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बानू मुश्ताक। क्वेश्चन नंबर 1 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बानू मुश्ताक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक किसे माना जाता है? भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक किसे माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 3 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है आप सभी से, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक योगदान देता है? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक योगदान देता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 4 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ग्रीक भाषा में। क्वेश्चन नंबर 5 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ग्रीक भाषा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 8/4 उत्तरी अक्षांश में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 8/4 उत्तरी अक्षांश। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 82-30 पूर्वी देशांतर पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। यह बार बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके हाल फिलहाल के एग्जामों के लिए, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सभी को ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय मान है जो स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, इलाहाबाद के समीप। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, इलाहाबाद के समीप। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में अंतर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, 5:30 घंटे, 5:30 तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है, भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में अंतराल है। ग्रीनविच जो समय का अंतराल है वह 5:30 घंटे का है, 5 घंटे 30 मिनट का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका क्वेश्चन नंबर 10 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, केवल स्थल भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? केवल स्थल भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 7516.5 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 7516.5 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई आपकी है वह 3214 किलोमीटर है। कितनी है? 3214। इसको ध्यान में रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 3214 किलोमीटर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई। इसमें क्या पूछा जा रहा है, भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा 2933 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 का एकदम करेक्ट हो जाएगा 2933 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा रहा है भारत की तट रेखा की लंबाई है। भारत की तट रेखा की लंबाई है, इसमें भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का एकदम करेक्ट हो जाएगा 6100 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा रहा है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। इसमें भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका क्वेश्चन नंबर 15 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा 2.4% है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है भारत की प्रादेशिक जल सीमा ट्यूटोरियल वाटर समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा 12 मील है। कितना, 12 मील। तो क्वेश्चन नंबर 16 का एकदम करेक्ट हो जाएगा 12 मील। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा 24 मील। क्वेश्चन नंबर 17 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा 24 मील। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 18 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा 9। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9 है, जो समुद्री तट के बीच नज़दीक स्थित है 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है सबसे लंबी तटीय रेखा वाले राज्य हैं। सबसे लंबी तटीय रेखा वाले राज्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा गुजरात। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। यह आपको हम पिछले वीडियो में भी इसका क्वेश्चन करा चुके हुए हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा 8 राज्य से। क्वेश्चन नंबर 20 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा 8 राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 21 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा गुजरात। किन किन राज्यों से होकर गुजरती है 8 राज्यों के नाम आपके पिछले वीडियो में बता चुके हुए हैं, उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 22 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा पिगमेलियन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 23 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा पिगमेलियन पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है गुजराती चालीसा प्रचंड पछासा एवं चिखता साठा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा दक्षिणी व गोलार्ध के पछुआ पावन। दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पावन, इसका मतलब हो गया गुजराती चालीसा प्रचंड पछासा एवं चिखता साठा का अर्थ होता है दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पावन। तो क्वेश्चन नंबर 24 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है 25 से पूछा जा रहा है अक्षांतर किसके मध्य स्थित है। अक्षांतर किसके मध्य स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका क्वेश्चन नंबर 25 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा मालदीव व मिनिकॉय के बीच। तो क्वेश्चन नंबर 25 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा मालदीव व मिनिकॉय के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है भारत में जलवायु के आधार पर फसलें हैं।
भारत में जलवायु के आधार पर फसलें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है कोयला उत्पादन स्थल को नाक्रस्ट कहा जाता है। कोयला उत्पादन स्थल को नाक्रस्ट कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, लू। क्वेश्चन नंबर 27 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, लू। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 बहनों में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 बहनों में सम्मिलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 28 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, असम में। क्वेश्चन नंबर 29 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, असम। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी विद्युत रेखा को दो बार पार करती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी विद्युत रेखा को 2 बार पार करती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, जाम्बेजी। क्वेश्चन नंबर 30 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, जाम्बेजी। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन में लगभग कितना प्रतिशत आयतन की घेरे हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, लगभग 99%। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। यह पूछा जा रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन में लगभग कितने प्रतिशत आयतन की घेरे हुई है। तो ये आपको लगभग 99% तो घेरी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा रहा है झूम खेती है, इसमें झूम खेती है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण भारत में। झूम खेती कहाँ होती है, दक्षिण भारत में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है कैलाश पर्वत के मैनमांडुंग हिमनद से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में कुल लंबाई है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 9 से 16 किलोमीटर। कितना है, 916 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 9 से 16 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कोयला रेखा के ऊपर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कोयला रेखा के ऊपर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 34 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 35 पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का एकदम करेक्ट हो जाएगा, सैडल पीक। क्वेश्चन नंबर 35 का एकदम करेक्ट हो जाएगा, सैडल पीक। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ओसाका। क्वेश्चन नंबर 36 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ओसाका। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 37 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा रहा है भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, अंडमान तथा निकोबार। क्वेश्चन नंबर 38 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा रहा है निम्न में से किस मिट्टी की जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है। निम्न में किस मिट्टी की जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 39 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा रहा है निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा,
अनाई मोदी। क्वेश्चन नंबर 40 का एकदम करेक्ट हो जाएगा अनाई मोदी।